एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल मार्केट डाइजेस्ट में। मैं हूं पुरु गुप्ता, आपका ट्रेडिंग एनालिस्ट। शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप लोगों की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अब मैंने आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस के ऊपर एक नई सीरीज़ चालू करने का सोचा है, जिसका नाम होगा द फर्स्ट स्टेप टू स्टॉक मार्केट। जिन लोगों को भी स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस कम है या वो नए हैं, वो उसको ज़रूर देखें। और जिन लोगों को आता भी है पहले से, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप एक बार जाकर उसको 2x या 1.5x पे स्पीड करके ज़रूर देखें। उससे आपको भी कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स वापस रिवाइज होंगे। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। एक बार मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट या तो गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है या साइडवेज ओपन हो सकता है। आज मार्केट करीब करीब अपने 1 से 1.5% नीचे मार्केट खुला था आज। तो ऐसे केसेस में आपको जो लेट प्रीवियस सप्लाई और डिमांड जोन्स हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको ट्रेड देखनी पड़ेगी। ऐसे केसेस में आपको मार्केट थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब ओपनिंग के टाइम पे। पर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने खुलने के बाद एक सप्लाई जोन बनाया। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे अगर आपका मन करता, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ठीक लगता है। ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठ जाएगा। आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ तक की ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। तो ये ठीक ठाक ट्रेड होती, बट मैं इसको अवॉइड करता पर्सनली, क्योंकि ये 50 डेज मूविंग एवरेज से दूर है। तो जनरली हम क्या कोशिश करते हैं कि जो भी हम ट्रेड इनिशिएट करें वो एज़ क्लोज एज टू 50 डेज मूविंग एवरेज ही इनिशिएट करें। क्योंकि क्या होता है, मार्केट में वो अपने 50 डेज मूविंग एवरेज की तरफ वापस जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रखता है। तो हो सकता था मार्केट यहाँ से रिवर्स करके और 50 डेज मूविंग एवरेज के पास अपना चला जाता है, एंड देन हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस उसमें बढ़ जाती। तो इसलिए मैं ऐसी ट्रेड अवॉइड करूँगा। बट अगर आप लेना चाहें, अगर आप यहाँ पर रिस्क लेकर ट्रेड ले सकते हैं, तो ये ठीक ठाक ट्रेड थी। अभी कल के एनालिसिस के लिए आप देखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करके 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो कल अगर या तो मार्केट गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस एक्शन देखते हुए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर सपोज मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा डिमांड जोन है, जो कि पहले से मैंने ड्रॉ कर रखा, आप देख लीजिए, ये डिमांड जोन है। तो हम देखेंगे कि अगर इस डिमांड जोन तक हमें कोई ट्रेड मिल जाती है, अगर 50 डेज मूविंग एवरेज के जैसे यहाँ पर एक ट्रेड मिल रही थी हमें, इसी प्रकार से हमें 50 डेज़ के आसपास यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाए और इसके रिवॉर्ड ठीक बैठ जाए, तो हम उस ट्रेड को ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो हम अगेन प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। हमारा डिमांड जोन ये वाला अभी तक इंटैक्ट है, सॉरी सप्लाई जोन ये हमारा इंटैक्ट है अभी तक। तो कोई भी लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आप देख लें कि यहाँ पे ठीक ठाक एक्यूमुलेशन हो जाए एंड ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करके देन आप यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, इस गैप फिलिंग की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस, होपफुली आपको समझ आया होगा। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के। यहाँ पे भी ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ जाता है, एंड यहाँ पर भी ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक बार ब्रेकआउट देकर अपने इस सप्लाई जोन का। बट अभी भी ये सप्लाई जोन इंटैक्ट है। तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर एक या तो एक्यूमुलेशन मिल जाए आपको थोड़ा सा, यहाँ पे एक रेंज बना है थोड़ा, एंड यहाँ से फिर आपको एक ब्रेकआउट मिले तो आप गैप फिलिंग की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट बीच में कहीं खुल जाए, गैप अप खुल जाए, तो उन केसेस में मैं कहूँगा कि एक बार मार्केट को थोड़ा अवॉइड करें इनिशियल आवर्स में, एंड कोशिश करें कि थोड़ी देर में आपको जब प्राइस एक्शन दिखने लगे कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लें। चलिए मेटल सेक्टर पे आ जाते हैं। मेटल सेक्टर पे मैंने आपको बताया था कि सप्लाई और डिमांड मैंने मार्क करके बताई थी आपको पिछले एनालिसिस में। तो आप देखेंगे कि मार्केट खुला और खुलते साथ वो अपने डिमांड पे गया
और फिर डिमांड से रिजेक्ट होते हुए वो सप्लाई पे गया एंड पूरे टाइम मार्केट यहीं पे ऑसिलेट करता रहा, यहीं पे घूमता रहा, तो यहाँ पे वो रेंज ही बनाता रहा। अभी भी यहाँ पर वो मार्केट रेंज में ही है। तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये देख लें कि मार्केट उसी सप्लाई को या तो तोड़ने की कोशिश करे या उस डिमांड को तोड़ने की कोशिश करे, जब भी आप उसमें एक ट्रेड लें, वरना इस स्ट्रक्चर को अभी आप अवॉइड करिए। मेटल सेक्टर में थोड़ा कम ट्रेड मिलने के चांसेस हैं इस समय। पीएसयू बैंक के ऊपर चल लेते हैं हम। पीएसयू बैंक में आपको याद होगा मैंने ये सप्लाई मार्क करके दी थी आपको, यहाँ पे सॉरी डिमांड मार्क करके दी थी, एंड मैंने बोला था कि अगर इस डिमांड के नीचे खुलता है तो हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, तो देखेंगे आप कि वो इस डिमांड से रिजेक्ट हुआ इनिशियल आवर्स में, जो कि एक आर्ली डिमांड थी, जिधर से ये वाली दोनों डिमांड भी अपना एग्जिस्टेंस ले रही थी, ये डिमांड फॉर्म हुई थी। तो मार्केट ने काफ़ी टाइम लेकर, करीब करीब 1 घंटा सुबह का लेकर, उसने ये डिमांड भी तोड़ दी। और फिर ये तोड़ने के बाद वो एक नीचे प्राइस एक्शन बना के नीचे आता गया, और जो इसकी लेटेस्ट डिमांड थी उस समय की, जो प्रीवियस डिमांड थी, उस पर ये आके सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर इस एरिया में ट्रेडिंग बहुत कम हुई है, तो चांसेस है कि मार्केट इस एरिया को आकर दोबारा ट्रेड करे। तो उसने वही किया और ये एक सीधे सीधे डाउनवर्ड प्राइस एक्शन था। बट अगेन मैं इसको बोलूँगा कि थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज ये 50 डेज मूविंग एवरेज से अपने दूर चल रहा है। आप यहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज लगा कर अगर ट्रेड करते तो शायद आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। तो अभी आप कल के लिए देख लेते हैं। कल भी इसमें अब देखिएगा यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो ब्रेकआउट इतना अच्छे से नहीं हुआ है, बट फिर भी ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर गया है। तो हम देखेंगे कि अगर ये इस जो ये सप्लाई आई थी अभी भी फाइनली, अगर इस सप्लाई को निकाल लेता है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पर चांसेस कम है कि कल आपको पीएसयू बैंक में कोई ट्रेड देखने को मिले। मीडिया सेक्टर पे आ जाते हैं। मीडिया सेक्टर पे मैंने आपको बोला था कि मीडिया सेक्टर बीच में हॉल्ट किया हुआ है, तो हो सकता है वो गैप डाउन होगा। एंड देखिए कितना बड़ा गैप डाउन हुआ फाइनली, और इसने इस डिमांड को भी तोड़ दिया, एंड ये मार्केट रुका यहाँ पर इस वाली डिमांड के ऊपर आकर। तो यहाँ पर ये मार्केट रुका एंड यहाँ से एक रिवर्सल आया, तो आप इस रिवर्सल को ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि ना ही करें, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट था, पूरा मार्केट नेगेटिव था, तो ये ट्रेड आप अवॉइड ही करें। ठीक है, तो ये तो मीडिया सेक्टर था। मीडिया सेक्टर में ट्रेड एज सच मिली नहीं अपन को, पर जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। एक बार रियलिटी सेक्टर पे आ जाते हैं हम। रियलिटी सेक्टर में देखेंगे आप कि मार्केट ने इस डिमांड जोन को तोड़ दिया और इसके जस्ट नीचे ही ओपन हुआ। एंड जैसा कि अपन ने बोला था कि एक पुल बैक अगर हमें मिल जाए तो हम एक दूसरी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं उस पुल बैक के। ये जो एक रेंज सी बनती है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कि इसके ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगेन 50 डेमा बहुत दूर है थोड़ा, तो आप यहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार मैं लगा कर देख लेता हूँ कि 20 डेज मूविंग एवरेज कैसा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, रेड कलर से मैंने उसको दिखाया 20 डेज मूविंग एवरेज को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब से आप एक ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पे एक आपको लास्ट जो आपका ये गैप फिलिंग की जो मैं बात कर रहा था, आप इस गैप फिलिंग की ट्रेड को भी, ये गैप फिल तो इनिशियली मॉर्निंग में ही कर दिया था उसने, पर ये जब पुल बैक आया तब आप एक ट्रेड ले सकते थे, एंड यहाँ तक कि आप टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते थे। जो उसकी अगली डिमांड थी वहाँ तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे वहीं से एग्जैक्टली मार्केट घूम गया। तो रियलिटी सेक्टर में यही था। फाइनेंस सेक्टर की तरफ चलते हैं। फाइनेंस सेक्टर मैंने आपको बोला था कि वीक है, और वो गैप डाउन ही खोला, एंड वो उसने अपनी जो आर्ली सप्लाई थी, आर्ली डिमांड थी सॉरी, उस आर्ली डिमांड को उसने तोड़ दिया, एंड तोड़ के वो अभी इस डिमांड के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अगेन ये वीक ही है, बट स्टिल ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है अपने 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो हम देखेंगे कि ये कैसा प्राइस एक्शन लेता है, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे इसमें।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक सप्लाई है। पहले ये सप्लाई अगर वो निकाल लें एंड इसके ऊपर कंसोलिडेट करने लगे तभी हम लॉन्ग जाने की सोच सकते हैं और ये गैप फिलिंग की ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फाइनेंस सेक्टर वीक है तो चांसेस हैं कि ये गैप डाउन खुल जाए या कहीं ऐसे खुल जाए, देन ये अगर इस एरिया को ट्रेड करने की कोशिश करता आकर तो हम उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे पुल बैक के ऊपर, और पुल बैक का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। चलिए फार्मा सेक्टर पे आ जाते हैं। फार्मा सेक्टर का मैंने आपको बोला था कि डिफेंसिव सेक्टर है एंड इसमें आपको मैंने कुछ स्टैक्ड डिमांड्स बताई थी एंड मैंने बोला था कि अगर इनमें से एक भी डिमांड टूटती है तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट ट्रेड कोई मिलने की संभावना बढ़ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ओपनिंग में मार्केट डाउन ओपन हुआ था तो ये इसने यहाँ पर इस डिमांड को तोड़ दिया एंड इस डिमांड को तोड़ने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया बिकॉज ये डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी दिन से होल्ड कर रही थी। यहाँ पर ये जो लास्ट सप्लाई थी, जिस सप्लाई ने इस ब्रेकडाउन को इनिशिएट किया था, इस डिमांड को तोड़ा था, वो सप्लाई अभी तक इंटैक्ट है एंड वहाँ से एक आप देख सकते हैं कि एक शार्प डाउन मूव आया। तो अब यहाँ पर आपको मैंने बोला था कि अगर आपको एक पुल बैक मिल जाए एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे वो स्टेन करने लगे स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको टारगेट जोन्स बताए थे कि एक टारगेट जोन ये होगा एंड एक टारगेट जोन इसके नीचे वाला जो एरिया है जो कि मैंने मार्क कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे मैंने भी फार्मा सेक्टर में आज एक ट्रेड ली थी, मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक में ली थी। पहले हम आके एनर्जी और ऑटो FMCG IT सेक्टर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन कौन से फार्मा स्टॉक्स में ट्रेड ली थी आज। एनर्जी सेक्टर में आ जाते हैं। एनर्जी सेक्टर का मैंने आपको बोला था कि जब तक कि ये वाली जो सप्लाई है ये नहीं निकल जाती तब तक हम इसमें लॉन्ग नहीं जाएंगे, और मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला था ये सेक्टर। तो देखिए यहाँ पर आपका जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर इसने इस सप्लाई को तोड़ दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो या फिर रेंज बने जो कि इस फाइनल जो सप्लाई है, ये वाली जो सप्लाई है जो इधर से आ रही है, इस सप्लाई को निकालने की अगर कोशिश करता है तो हम अगेन लॉन्ग जाएंगे एंड ये जो रेंज हो जाएगी ये एक्यूमुलेशन रेंज हो जाएगी। अदरवाइज़ अभी तक ये डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ही चल रही है। जब तक ये सप्लाई ये सप्लाई जो है ये इंटैक्ट है तब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ही है, पर अगर ये इसको निकाल लेता है तो एक्यूमुलेशन रेंज बन जाएगा। तो अभी भी मैं इसको बोलूँगा आप थोड़े दिन ऑब्जर्व करें और इसको भी इसमें ट्रेड लेना अवॉइड करें। ऑटो सेक्टर की तरफ आ जाते हैं। ऑटो सेक्टर में देखते हैं अपन कि ऑटो सेक्टर में मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगेन ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ से वो अच्छा खासा एक डाउन मूव दिखा सकता है अपने पुराने आर्ली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन तक। तो देखिए एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट खुला ही इस तरीके से, पहले तो मार्केट गैप डाउन खुला और मार्केट गैप डाउन खुलते ही वो पूरा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर अगर आप BTST लेकर जाते हैं, अगर आप पहले एनालिसिस कर लेते हैं वाला और यहाँ पे आप BTST लेकर जाते तो हो सकता था कि आप कहीं पे प्रॉफिट बुक करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते। बट अगेन फिर मार्केट ने दोबारा भी चांस दिया, मार्केट दोबारा नीचे आया 50 डेज मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होते होते। तो आप यहाँ पर भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे क्योंकि ये एक सप्लाई एरिया था, यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल रहा था 50 डेज मूविंग एवरेज का। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, स्टॉप लॉस आप कहीं का रख सकते थे। ठीक है, तो ये तो ऑटो सेक्टर था। ऑटो सेक्टर में एक बार मैं आपको आगे का एनालिसिस बता देता हूँ। अभी ऑटो सेक्टर ने क्या किया है कि अपनी जो प्रीवियस सप्लाई थी उसको तोड़ दिया लास्ट आवर्स में एंड अभी वो ऊपर खड़ा है। तो अब हम देखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट कुछ इस तरीके का एक्शन दिखा के ये जो ऊपर के अनट्रेडेड एरियाज़ पड़े ये वाले और ये वाले, इनको जाके ट्रेड कर ले। तो अकॉर्डिंगली हम प्राइस एक्शन और 50 डेज मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगर हमें इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिल जाए तो, और जो हमारा प्रीवियस स्विंग है उसका हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। FMCG सेक्टर पे आ जाते हैं। FMCG सेक्टर में मैंने आपको बोला था कि ये भी अगेन एक डिफेंसिव सेक्टर है। तो जब ब्रॉडर मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो FMCG आउट परफॉर्म करेगा, अपना फार्मा आउट परफॉर्म करेगा और IT आउट परफॉर्म करेगा। तो ये तीन हमारे 4-5 और भी होते हैं, गोल्ड भी होता है। तो इस तरीके से ये हमारे डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं, इनको हम देख सकते हैं। एनर्जी भी एक डिफेंसिव सेक्टर कहला सकता है, पर इसमें थोड़ा सा
एक ट्रिक है जो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने आपको बोला था कि ये एक इसकी सप्लाई एरिया है। जैसे ये सप्लाई एरिया को निकाल दे आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, पहले इसने एक सप्लायर निकाली और फिर इसने एक पुल बैक लिया 50 डेज मूविंग एवरेज तक, और यहाँ पर हमारा एक पुराना डिमांड जोन था। तो हम यहाँ इस डिमांड जोन का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर हम कहीं ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्क करके दे रखा है आपको। तो हमारा एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ जाता। ये करीबन आप देख सकते हैं 2.62 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है यहाँ पे, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। क्योंकि और टारगेट हम यहीं तक के क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक सप्लाई एरिया है। तो हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटी तो बुक करेंगे ही एटलीस्ट, और मैं तो बोलूँगा कि आप यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी बुक करके बाकी एसएल कॉस्ट पे रख दें। सिमिलरली हम आईटी सेक्टर पे चले जाते हैं। आईटी सेक्टर में मैंने आपको बोला था कि ये अर्ली डिमांड है, इसको अगर ये तोड़ देता है तो हो सकता है कि ये थोड़े लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में चला जाए। ठीक है, तो अभी इसने इस सप्लाई को रिस्पेक्ट ना करते हुए ये बिल्कुल नीचे खुल गया, और नीचे एक और अर्ली टाइम फ्रेम का हमारा एक लास्ट जो कहते हैं वो अर्ली डिमांड बचा हुआ है, एंड ये वहाँ पर अभी टिक गया, और यहाँ से ये एक यू शेप में रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखेंगे कि अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर कुछ आपको ट्रेड मिल जाती है, तो अगेन हम इसमें एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और ये गैप फिलिंग तक की ट्रेड है, गैप फिलिंग तो नहीं कहूँगा मैं इसको, यहाँ तक कि इतने पॉइंट्स की रेंज तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। उसके ऊपर गैप आपको जितना मिल जाए इंट्राडे में उतना आप ले लीजिएगा, बट ये यहाँ पर आप कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करें अगर आपको यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो इस तरीके से अगर डिमांड जोन बनता है यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मैंने आपको बताया था कि मैंने फार्मा सेक्टर में कुछ ट्रेड्स ली थी, तो एक बार मैं फार्मा सेक्टर में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने सन फार्मा में एक ट्रेड ली थी। सन फार्मा में सिमिलर सा स्ट्रक्चर बन रहा था जैसा कि हमारा फार्मा इंडेक्स में बन रहा था। यहाँ पे मार्केट ने सुबह ओपनिंग में ही इसको इस जो डिमांड जोन को तोड़ दिया था, तो मैंने एक पुल बैक पे ट्रेड ली, एंड यहाँ पर मेरी ट्रेड का एंट्री थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे मैंने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया है। अब आप बोलेंगे कि आपने बिल्कुल नीचे तक का प्रॉफिट कैसे बुक कर लिया। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है, यहाँ पर दो। तो पहला टारगेट मेरा ये डिमांड जोन था, यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी बुक करके बाकी 50% का स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख दिया था, जिससे कि मेरे को नुकसान ना हो, और बाकी की जो 50% क्वांटिटी थी वो मैंने यहाँ पर काट दी। औरोबिंदो फार्मा में था मैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। औरोबिंदो फार्मा में भी सिमिलर सा स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे इसने डिमांड तोड़ दी एंड यहाँ पे पुल बैक आया, तो इस पुल बैक के ब्रेकडाउन पे मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड इनिशिएट कर दी थी, एंड मेरा स्टॉप लॉस ये था। टारगेट मैंने उसी हिसाब से लिया। यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे यहाँ पर भी वही सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये डिमांड जोन्स हैं। यहाँ पे मेरा पहला टारगेट था, यहाँ पे मेरा दूसरा टारगेट था। डॉक्टर रेड्डी में मैंने ट्रेड ली थी। डॉक्टर रेड्डी में अगेन आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसने मॉर्निंग में ही ये डिमांड जोन तोड़ दिया, एंड फिर एक पुल बैक आया 50 डेज मूविंग एवरेज तक, जहाँ पे मैंने उसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया, ऊपर का स्टॉप लॉस रख के मैंने यहाँ पे टारगेट ले लिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को पहला ही टारगेट मिला, पहला टारगेट मेरे को यहाँ पे मिल गया, और जो मेरा दूसरा टारगेट था वो मेरा यहाँ पर था। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस वाली ट्रेड में दूसरे टारगेट के लिए, क्योंकि ये जो टारगेट, ये सेकंड टारगेट तक गई नहीं ट्रेड पूरी, क्योंकि आप देखेंगे थोड़े से मार्जिन से रह गई, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने पहला टारगेट बुक कर लिया था और मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था यहाँ तक, तो मेरा को इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल मैंने फार्मा सेक्टर में ट्रेड ली थी आज, मैंने आपको बता दिया। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। मार्केट डाइजेस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।